पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशानी तो हम सबको होती है, पर कभी सोचा है जब आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो वो पैसा असल में जाता कहाँ है? चलिए आज इसी का पूरा हिसाब किताब समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप पेट्रोल पंप पर गए और आपने 2000 रुपए का पेट्रोल भरवाया। यही 2000 रुपए का नंबर आज हमारी इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। हम इसी 2000 रुपए के सफर को ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि इसका हर एक हिस्सा आखिर जाता कहाँ है। आपको लगता होगा कि इसका एक मोटा हिस्सा सीधा पेट्रोल कंपनी की जेब में जाता है ना? पर असली कहानी तो कुछ और ही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि सच जानकर आप शायद थोड़ा चौंक जाएंगे। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये है आपके 2000 रुपए का ब्रेकअप। मोटे तौर पर इसके 4 हिस्से हैं। क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की लागत, तेल कंपनी का खर्चा, डीलर का कमीशन और फिर आता है सबसे बड़ा हिस्सा, टैक्सेस। जी हाँ, आपने सही सुना, सबसे ज्यादा पैसा तेल में नहीं बल्कि टैक्सेस में जाता है। तो ये बात बिल्कुल साफ है, आपके पेट्रोल का पैसा तेल कंपनियों की जेब भरने से कहीं ज्यादा सरकार के खजाने में जाता है। और शायद यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे आज हम दूर कर रहे हैं। और देखिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये जो टैक्स है ना, ये भी एक नहीं बल्कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, जिसे हम वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जानते हैं। और ये मामला और भी पेचीदा है। सेंटर की ये जो एक्साइज ड्यूटी है ना, ये भी कई छोटे छोटे टैक्सेस से मिलकर बनती है, जैसे बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। ये सब मिलाकर बन जाता है 11 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर, जो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। अब आपके दिमाग में एक बहुत जरूरी सवाल आ रहा होगा, हमने तो सुना था कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी, तो फिर पंप पर पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल जायज सवाल है। तो यहाँ पर एक कैच है, ये टैक्स कट आम आदमी को सीधी राहत देने के लिए नहीं था। इसका असली मकसद था ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बचाना, जो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से भारी नुकसान उठा रही थीं। तो ये कट उनके लिए एक तरह का कुशन था। अब चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी देश से निकलकर इंटरनेशनल स्टेज पर कैसे पहुंचती है, क्योंकि आपकी गाड़ी की टंकी में भरा हुआ पेट्रोल हजारों मील दूर हो रही घटनाओं से सीधा जुड़ा हुआ है। जरा इस स्लाइड पे नजर डालिए। ईरान में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से ठीक पहले 28 फरवरी को कच्चे तेल की कीमत थी $68 प्रति बैरल के आसपास। लेकिन सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 7 मार्च तक ये $100 के पार पहुंच गई। ये एक जबरदस्त उछाल था, और ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने में हो रहा युद्ध या तनाव सीधा सीधा भारत में पेट्रोल की कीमतों पर असर डालता है। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारी इकोनॉमी ग्लोबल इवेंट से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक पतला सा समुद्री रास्ता है जहां से इंडिया अपने टोटल क्रूड ऑयल का लगभग 40 से 50% इंपोर्ट करता है। अब सोचिए, जब इस रास्ते पर कोई भी रुकावट या खतरा पैदा होता है तो सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ता है और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बड़ी बड़ी बातें, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्रूड ऑयल, टैक्सेस, ये सब आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं, क्योंकि आखिर में बात तो घर के बजट की ही है। देखिए, जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता, इसका एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सब्जियां और फल महंगे हो जाते हैं। बस और ट्रेन के किराए बढ़ सकते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो पूरी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाती है। जैसे कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, पेट्रोल की कीमतों में मामूली सी बढ़ोतरी का भी पूरी इकोनॉमी पर एक साफ और बड़ा चेन रिएक्शन होता है। ये सिर्फ एक चीज की कीमत नहीं है, ये पूरी इकोनॉमिक मशीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पुर्जा है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर मीटर को तेजी से बढ़ते हुए देखें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ पेट्रोल नहीं खरीद रहे हैं, आप कच्चे तेल की ग्लोबल कीमत, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सेंटर और स्टेट की टैक्सेस और इस पूरी सप्लाई चेन का एक छोटा सा हिस्सा चुका रहे हैं। और आखिर में ये एक सोच छूट जाता है, पेट्रोल का प्राइस सिर्फ पेट्रोल का नहीं, ये पूरी इकोनॉमी का सिग्नल है। ये हमें बताता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और उसका असर हम पर कैसे पड़ रहा है।